75। घाट भुलाना बाट बिनु, भेष भुलाना कान। अच्छा। हाड़ जरे जस लाकड़ी, बार जरे जस घास, कबीरा जरे रामरस, जस कोठी जरे कपास। मृत शरीर का दाह करने पर उसकी हड्डी लकड़ी के समान जलती है और बाल घास के समान जलते हैं, परंतु परोक्ष में राम मानकर उसकी उपासना एवं विरह वेदना में जीव उसी प्रकार भीतर भीतर जलता रहा जैसे कोठी में कपास जल गए और बाहर पता न चले। कबीर साहब जी कहाँ कहाँ से उदाहरण देते हैं कि जैसे कपास जो है कोठी में भरा हुआ हो कमरा में और आग लग जाए तो बाहर पता न चले, उसी प्रकार बाहर जो है लोग जो है पूजा पाठ और भगवान की उपासना विरह वेदना में भीतर भीतर जलते रहते हैं। सद्गुरु ने इस साखी में शरीर और भ्रांत लक्ष्य की निसारता पर एक साथ प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि शरीर की क्या विशेषता, यह देखते ही देखते एक दिन निर्जीव हो जाता है, तब इसका कोई मूल्य नहीं रहता। शरीर निर्जीव कैसे होता है स्वीटी, कैसे होता है निर्जीव? जीव निकल जाने के बाद शरीर निर्जीव हो जाता है। जब तक आत्मा है तब शरीर जिंदा है। शरीर में जीव है तब तक ये शरीर जो है देख रहा है, सुन रहा है, सारी क्रियाएं कर रहा है। उसके निकलते ही शरीर जो है निर्जीव हो जाता है, सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, तब इसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसे लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं या पानी में फेंक देते हैं या लकड़ी पर रखकर जला देते हैं। यदि इसे मिट्टी में गाड़ दिए तो कुछ ही दिनों में सड़ गलकर मिट्टी बन जाता है। यदि पानी में फेंक दिए तो मछली कछुआ जो जल में रहते हैं जंतु उनका भोजन बन जाता है। और यदि लकड़ी में रखकर जला दिए जाए तो हड्डी लकड़ी के समान जल जाती है और बाल घास के समान, अंततः शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इधर जीवन का लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति रहा, वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य को राम का यथार्थ बोध नहीं हुआ। उसे यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि राम निस्वरूप ही है और जड़ वासनाओं को त्याग कर निज स्वरूप में स्थित होना ही राम में रमना या राम को पाना है। जीव तो अपने स्वस्वरूप के भूलवश राम को अपने से अलग मानकर उसके दर्शनार्थ रात दिन व्याकुल बना भटकता रहता है। जैसे कोठी के भीतर रखी हुई रुई में किसी कारणवश आग लग जाए और वह भीतर ही भीतर जलकर राख हो जाए, वैसे मनुष्य के भीतर ही भीतर जीवन भर राम वियोग की अग्नि धधकती रही और वह उसमें जलता रहा, परंतु जीव से अलग कोई राम हो तो वह मिले। जो लोग भ्रमवश अपनी आत्मा से अलग राम मानकर उसके वियोग का काल्पनिक अनुभव करते हैं, वे जीवन भर केवल दुख का अनुभव करते हैं और अपने समय और शक्ति की बर्बादी करते हैं। अलग जब राम है ही नहीं तब वह मिलेगा क्या? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अलग राम की कल्पना छोड़कर अपने स्वरूप को पहचाने, वही राम है और वही रहीम है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी कपास का उदाहरण दिए हैं कि कपास जैसे जल जाता है, बाहर पता नहीं चलता, उसी प्रकार कितने लोग जो हैं भगवान की उपासना में उसके विरह में दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, अनेक प्रकार के स्वांग करते हैं उसको पाने के लिए। तो इस तरह लोग जो है भीतर ही भीतर उसकी विरह में, उसकी वेदना में रोते रहते हैं, लेकिन उसे मिलता नहीं है। उसका जीवन जो है पूरी तरह भस्म हो जाता है, जलते जलते भीतर रोते रोते उसका जीवन जो है जल जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो परम शांति है, जो लक्ष्य है, उसे वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर राम है ही नहीं। और उसी राम की खोज में लोग जो है बाहर अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे हैं। अगली साखी है, घाट बुलाना बाट बिनु, भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान।
जैसे रास्ता न मिलने से नदी पार जाने का घाट भूल जाए, वैसे यथार्थ ज्ञान पथ न मिलने से मोक्ष द्वार भूल जाता है। मोक्ष पथगामी तथा मोक्ष उपदेशक साधु लोग तो अपने वेश की मर्यादा और मान महंती में भूल जाते हैं, और जिस जीव के कर्तव्यों की शोभा संसार में फैली है, मनुष्य को उसकी पहचान नहीं होती। किसी नदी को पार जाने के लिए उसके घाट पर जाना होता है। जहाँ घाट नहीं है वहाँ से नदी को पार नहीं किया जा सकता। परंतु यदि घाट का रास्ता ही भूल जाए तो उस पर नहीं पहुँचा जा सकता। मन की उलझन एक भयंकर नदी है। इससे पार जाने के लिए घाट क्या है? विवेक। विवेक ही घाट है। मन में जो उलझने हैं, मन में जो विकार है, मन में अनेक प्रकार के जो मानसिक विकार हैं, उनसे पार जाने के लिए विवेक घाट है। बिना विवेक किए मनुष्य जो है मन की उलझनों से, मन की परेशानियों से बच नहीं सकते। परंतु विवेक तक पहुंचने के लिए यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी रास्ता बताए हैं, सत्संग और श्रद्धा संबलित निष्पक्ष बुद्धि। उस विवेक तक पहुंचने के लिए सत्संग और श्रद्धा संबलित निष्पक्ष बुद्धि का रास्ता चाहिए। आदमी उन्हें ही भूल गया है। मनुष्य जो है रास्ता ही भूल गया है, तो अपना घाट तक कैसे पहुंचेगा? और जब तक घाट पर जाएगा नहीं, वो नदी पार नहीं हो सकता। बहुधा आदमी न तो विवेकवान संतों की संगत करता है, न श्रद्धापूर्वक निष्पक्ष बुद्धि का प्रयोग करता है। इसलिए न उसके हृदय में विवेक जगता है और न वह संसार सागर से अर्थात मन की उलझनों से पार पाता है। मन की उलझने क्या है नीलम? मन के विकार मन की उलझने हैं, और मन की उलझने हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, शोक, विकलता। ये मन की उलझने ही, और इसी में मनुष्य जो है उबता डूबता रहता है। ये मन की उलझने ही संसार सागर है। बाहर का स्थूल संसार हमें नहीं बांध सकता। यदि हमारे मन का संसार शांत हो जाए, बाहर का स्थूल संसार किसी को बांध नहीं सकता। यदि मनुष्य जो है अपने मन को शांत कर ले, मन को स्वश कर ले, तो बाहर कोई बंधन नहीं है। सारे बंधन मन की मान्यताओं का है। इसलिए मनुष्य जो है बाहर अनेक प्रकार के प्राणियों से संबंध करके मान्यता बनाए हुए हैं और अंदर विकारों से जल रहे हैं। इस तरह मनुष्य जो है अंदर और बाहर अपनी बनाई हुई गलत मान्यताओं में रात और दिन जल रहा है। इसीलिए वो संसार सागर से पार नहीं हो पाता, मन की उलझनों से पार नहीं हो पाता, क्योंकि वो रास्ता ही भूल गए हैं, रास्ता ही भटक गए हैं। और रास्ता भटकने का कारण है विवेकहीन बनकर के संसार में जीवन जीना। जिन संतों की संगत से हमें संसार सागर से पार जाने का रास्ता मिलता है, उनमें से अधिक लोग अपने अपने वेश की मर्यादा में भूल गए हैं। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जिनकी संगत से संसार सागर से पार जाने का रास्ता मिलता है, वही लोग अपने अपने वेश की मर्यादा में भूल गए हैं, वही भटक गए हैं। कैसे भटके हैं? जिन संतों को चाहिए था कि वे समस्त सांसारिक बंधनों को मायामय, स्वप्नवत एवं तुच्छ समझकर उससे पार जाने का अपने जीवन में उच्च आदर्श चरितार्थ करते और संसार के लोगों के सामने प्रमाण स्वरूप बनते, वे स्वयं मान महंती, मूल गद्दी, शाखा गद्दी तथा ऊंच नीच के चक्कर में पड़कर राग द्वेष के शिकार बने हुए हैं। जिन्हें लोग आदर्श मानते हैं, जिनकी संगत में जाकर के लोगों को सही रास्ता मिलता है, और वही लोग राग द्वेष में उलझे हुए हैं, गद्दी महंती और मठ मंदिर के चक्कर में यही लोग पड़े हुए हैं, तो बाकी लोगों को रास्ता कौन बताएगा? उन्हें सही रास्ता कौन दिखाएंगे जब यही लोग राग द्वेष में उलझे हुए हैं? और यही हो रहा है बड़े बड़े मठ मंदिर में, यही सब तो हो रहा है। गद्दी के लिए, मठ मंदिर के लिए और शिष्य शाखा के विस्तार के लिए लोग जो है अपने अपने मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष पाले हुए हैं। जैसे गृहस्थी में लोग जाति पाति के पाखंड में उलझे हैं, वैसे ही प्रायः साधु लोग वेश के पाखंड में उलझ गए हैं।
कौन मूल गद्दी का है, कौन शाखा गद्दी का है, कौन बड़े महंत मंडलेश्वर आचार्य और स्वामी हैं तथा कौन छोटे, किसकी गद्दी और पाटला दाएं लगते हैं, किसके बाएं, किसका पाटला आधा इंच ऊंचा है और किसका आधा इंच नीचा है, भोजन में किसकी थाली पहले आई और किसकी 2 सेकंड पीछे, पूजा के समय किसके गले में पहले माला पड़ी और किसके पीछे। इन जैसी बहुत बातों का मानस रोग से ग्रसित वेशधारियों में बहुत बारीकी से विचार किया जाता है। जो महात्मा और स्वामी लोग संसार के मायामय स्वप्न और तुच्छ कहते नहीं अघाते, वे थोड़ी थोड़ी बातों में मान अपमान का बोध करते हुए संसार सागर में डूबते और उतराते हैं। वे संसार के घर, गृहस्थी, स्त्री, पुत्र, धन आदि को झूठे कहते हैं, परंतु अपने मठ, मंदिर, लकड़ी और रुई कपड़े की गद्दी और शिष्य शाखा को सत्य माने बैठे हैं। जो सन्यासी लोग, बड़े बड़े त्यागी लोग घर गृहस्थी को तो त्याग दिए, लेकिन मठ मंदिर में जाकर लकड़ी और रुई की गद्दी लकड़ी और रुई की गद्दी और शिष्य शाखा को सत्य माने बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो है न तो अपना कल्याण कर पाएंगे, न दूसरों को कल्याण में सहायक हो पाएंगे। इस तरह लड़ते झगड़ते उनका समय बीत जाएगा और वे अपने परम शांति को, परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार बहुधा वेशधारी लोग वेश की मर्यादा में अपने अपने कर्तव्य पथ को भूल गए हैं। मन की उलझनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए जो आदर्श बन सकते हैं, वे वेशधारी स्वयं मान मर्यादा की उलझनों में उलझे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मर्यादा की आवश्यकता नहीं है या आज कोई सच्चे संत है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार में कुछ मर्यादाएं हैं, उन्हें बोझिल नहीं होनी चाहिए, परंतु वे बोझिल नहीं होनी चाहिए, न उसमें उलझना चाहिए। समाज है तो समाज में कुछ मर्यादा होती है, छोटे बड़े की मर्यादा होती है, लेकिन उसमें इतना अहंकार न करें कि सामने वाले को वो तुच्छ समझे। जैसे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, वहाँ बड़े बड़े सन्यासी लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ छोटे बड़े सब प्रकार के लोग रहते हैं, हम उम्र के भी लोग रहते हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है। जो बड़े होते हैं उसको मर्यादा का पालन करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा अपनी प्रसिद्धि, अपनी पूजा पाठ करवाते रहें, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जहाँ लोगों के अंदर अपने बड़प्पन का अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा हो, मेरी थाली लगे, मुझे फूल माला चढ़ाए, ये अहंकार जो है कल्याण पथ में बाधक है। और ऐसा सोचने वाला जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, सन्यासी होता है, वो अपना कर्तव्य पथ भूल जाता है, अपना जो लक्ष्य उसे वो भूल जाता है। तो ये सारे अहंकार साधक के लिए सबसे बड़ा बाधक है। कहा भी गया है कि झीनी माया सब, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया में फंसे हुए हैं, त्यागी तपस्वी लोग झीनी माया में फंसे हुए हैं कि हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा मान बढ़ाई हो, हमारी पूजा हो, बस इसी तरह लोग जो है वेश धारण कर लिए हैं और इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बड़े बड़े जो अखाड़े वाले हैं, मंडलेश्वर हैं, इसी की लड़ाई होती है कि हमारी गद्दी ऊंची हो, हम ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे, हमारी पूजा पहले होगी, हमें पहले फूल माला चढ़ाया जाए, हमें ज़्यादा पूजा मिले, हमें ज़्यादा पैसा मिले, हमें ज़्यादा सम्मान मिले। तो सम्मान की चाहना में लोग जो है अपना जो कल्याण का काम है, शांति का काम है, उसे वो भूल जाते हैं। जहाँ अहंकार हो वहाँ शांति जो है भंग हो जाती है, और अहंकार का विसर्जन कर देने के बाद मनुष्य जो है अपने आप में नरम और विनम्र हो जाता है। और साधक का काम है, त्यागी और तपस्वी का काम है अपने अहंकार को गलाना, और ये बड़े बड़े अखाड़ा वाले अहंकार को और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ये लोग जो है वेश तो धारण कर लिए हैं, लेकिन अपनी मर्यादा को ये लोग खोते चले जा रहे हैं। संसार में कुछ मर्यादाएं हैं, परंतु वे बोझिल नहीं होनी चाहिए और न उसमें उलझना चाहिए। दूसरों की मर्यादा का पालन कर देना चाहिए और स्वयं को सरल रखना चाहिए। सब समय में पृथ्वी पर सच्चे संत रहते हैं और आज भी हैं। जिज्ञासु और मुमुक्षु को उन्हें पहचानना चाहिए तथा
उनकी संगत से लाभ लेना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। माढ़ना शब्द का अर्थ है धारण करना, सजाना, पूजना एवं ठानना। इसलिए माड़ी का अर्थ है सजाया हुआ। जड़ और चेतन ये दो सत्ताएं हैं। संसार में इन्हीं की माड़ी है। ये सारा विस्तार किसका है? जड़ और चेतन का। दोनों के कारण ही संसार का विस्तार है। सारी भौतिक वस्तुओं का धारण करना, उन्हें सजाना और संपादित करना, ये जड़ सत्ता का स्वभाव है। पृथ्वी जो है सबको धारण किए हुए हैं और इसी से जड़ सत्ता का संपादन होता है। यदि पृथ्वी न रहे तो धारण कैसे होगा? ये जितने भी जीव हैं ये पृथ्वी धारण किए हुए हैं। और ज्ञान विज्ञान का धारण करना, उसे सजाना, पूजा सत्कार का भाव प्रकट करना तथा किसी काम को ठानना, निश्चय करना, ये सब चेतन जीव का काम है। जगत में जहाँ तक जो कुछ होता है इन्हीं जड़ और चेतनों की सत्ता का खेल है। परंतु आदमी तो घाट का बाट ही भूल गया है। यहाँ बाट का अर्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान, रास्ता, यथार्थ ज्ञान। आदमी तो घाट का बाट ही भूल गया है। इसलिए वह संसार की सारी गतिविधियों में कल्पित देवी देवताओं की लीला देखता है। भूलवश आदमी ही आदमी को छल रहा है। वेद, बाइबिल, कुरान आदि शास्त्रों को मनुष्य ने रचा है, परंतु उसने उनकी सारी बातों को जनता से मनवाने के लिए यह कहा है कि ये ईश्वर के रचे हैं या ईश्वर के भेजे हैं। इस छलावे ने मनुष्य को दो नुकसान किए हैं। एक तो सारे शास्त्र रचने का श्रेय जो मनुष्य का था उसे उससे हटाकर कल्पित ईश्वर पर लाद दिया गया। दूसरा नुकसान यह हुआ कि वेद, बाइबिल, कुरान एवं धर्म शास्त्र के नाम पर जितने किताबें हैं उनकी सारी बातों को मनुष्य को मानना चाहिए क्योंकि वे ईश्वर प्रदत्त हैं। शास्त्रों की बातें चाहे जितनी बिना सिर पैर की हो या युग बाह्य हो, परंतु उन्हें मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वह नास्तिक है, काफिर है। ज्ञान विज्ञान के धारण करने वाले जीव है, परंतु उन्हें तुच्छ, अल्पज्ञ एवं कठपुतली कहा गया है, जो केवल जीव की कल्पनाएं हैं। तो इस तरह बड़े बड़े जो धार्मिक कहलाने वाले लोग जो हैं संसार के लोगों को भटका दिए हैं। कहते हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये भगवान के रचित हैं, भगवान इसकी रचना की है, ईश्वर के भेजे हुए हैं और इनकी बातों को यदि नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इस प्रकार मनुष्य ही मनुष्य के साथ छलपूर्ण व्यवहार कर रहा है। मनुष्य ही मनुष्य को धोखा दे रहा है। किसके नाम पर? पूजा पाठ के नाम पर और देवी देवता के नाम पर। ज्ञान विज्ञान के धारण करने वाले जीव है, परंतु उन्हें तुच्छ, अल्पज्ञ और कठपुतली कहा गया, जो केवल जीव की कल्पनाएं हैं। ये देवी देवता, ईश्वर आदि सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता बन गए हैं। पानी का बरसना अथवा न बरसना जड़ प्रकृति की योग्यता या अयोग्यता पर निर्भर करता है, परंतु लोगों के अंदर यही ध्येय है कि भगवान जो है पानी बरसाता है। यदि भगवान पानी बरसाता तो जहाँ अनुकूल होता, जहाँ पानी की आवश्यकता होती वहीं बरसता, जहाँ पानी की आवश्यकता ना हो वहाँ न बरसता। लेकिन भगवान कहीं ऊपर बैठकर पानी बरसाने वाला नहीं है। ये तो प्रकृति की अनुकूल योग्यता के अनुसार पानी बरसता है, परंतु उन्हें काल्पनिक ईश्वर पर डाल दिया गया। प्रत्यक्ष अनुभूत जड़ चेतन की सारी विभूति को कल्पित देवों की विभूति मानकर मनुष्य ने सत्य के साथ कृतज्ञता और असत्य की वकालत की है। पथ प्रदर्शक महात्मा लोग अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं में भूलकर जनता के लिए सत्य क्यों प्रेरक न बन सके। इस प्रकार घाट का बाट भूल जाने से तथा प्रेरक से ही दिग्भ्रमित हो जाने से मनुष्य का मूल्य जो है गिर गया है। मनुष्यों के बुद्धि को दिग्भ्रमित करने के कारण मनुष्य का जो मूल्य जो है वो गिर गया है। मनुष्य अपने आप में दीनहीन और गरीब बना हुआ है।
खुद मूर्ति बनाता है और उसके सामने वो गिड़गिड़ाता है। यह है अपने मूल्य को गिराना। मनुष्य का जो मूल्य है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो महत्ता है, स्वयं घट रहा है। किस कारण? विवेक न करने के कारण, यथार्थ ज्ञान प्राप्त न करने के कारण। और यथार्थ ज्ञान बताने वाले उसे भटका रहे हैं। न उसे भ्रम रहित दृष्टि मिली, न मन की उलझनों से पार हुआ। उसकी बुद्धि भी उलझी रही और मन भी उलझा रहा। इसलिए जब तक मन में उलझन है, मन में अशांति है, मन में विकार है, मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं, तब तक किसी को सही रास्ता मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। जब तक भूल और भ्रम मिटेगा नहीं, तब तक मनुष्यों को सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए विवेक चाहिए, सही बुद्धि चाहिए, और मन में जो उलझन है उसे निकालने के लिए सही रास्ता चाहिए। और रास्ता बताने वाले ही उसे भटका रहे हैं, तो उसे सही रास्ता कैसे मिलेगा? उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। देवी देवता और नाना प्रकार के जड़ पूजा में मनुष्य भूले हुए हैं। इसलिए अपनी जो मनुष्य जो है अपनी शक्ति को, अपनी श्रेष्ठता को भूल गए हैं। इस प्रकार इस संसार में केवल दो ही सत्ता है, जड़ और चेतन। इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है जो मनुष्य का आकर के उद्धार कर दे। लेकिन मनुष्य को भटकाने वाले कौन है? मनुष्य मनुष्य को भटका दिए हैं। इसलिए सत्संग और संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और निष्पक्ष बुद्धि के बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। और भवसागर क्या है? क्या है भवसागर? मन के विकार, मन की उलझने, यही तो भवसागर है। भवसागर कोई अलग से नहीं है। ये मन की उलझने, मन के विकार, यही भवसागर है। और इसे पार होने के लिए विवेक चाहिए, सही रास्ता चाहिए, संतों की संगत चाहिए और निष्पक्ष बुद्धि चाहिए। तब मनुष्य जो इस संसार सागर से पार हो सकता है। और जिस संतों की संगत में लोग लगे हुए हैं, जो महंती गद्दी और अनेक प्रकार के वेशभूषा बनाकर लोगों के सामने अपनी प्रसिद्धि, अपना पूजापा कर रहे हैं, उन लोगों के सामने किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। वे स्वयं भटके हुए हैं। अहंकार में पड़ करके अपनी मर्यादा को, साधु मर्यादा को खो रहे हैं। और ऐसे लोगों के सामने किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे संत वही हैं जो सबको सन्मार्ग बताए, सही प्रेरणा दे, सही आदर्श दे। और ऐसे संतों की शरण में लग कर के ही मनुष्य जो है अपना विकार और अपने अंदर जो विकार है उसको धो करके अपना उद्धार कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।